हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश आपके यूट्यूब चैनल सीके जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो सबसे पहले यानी प्राचीन समय में अनसुलझा हुआ था, जिसको ये नहीं पता था उस समय कि आखिर लोगों को रुधिर आदान कैसे किया जाए। दोस्तों, जब किसी कारणवश चाहे एक्सीडेंट हो जाए या किसी गंभीर बीमारी की वजह से किसी का रुधिर कम हो जाता था, तो उस समय उसे किसी दूसरे व्यक्ति की या रुधिर की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस समय ये होता था कि रुधिर कैसा चढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय रुधिर के बारे में ये जो मैंने लिखा है, रुधिर के बारे में उस समय कोई भी नॉलेज नहीं था, किसी भी डॉक्टर्स को कोई भी जो है कि जानकारियां नहीं थी। वो ये देखते थे कि बस मोटे ताजे और स्वस्थ व्यक्ति को देख करके ही रुधिर आदान कर दिया करते थे। रुधिर जो है एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसे उसका रुधिर निकाल करके उसके शरीर में चढ़ा दिया करते थे। दोस्तों, उस समय जब कोई ये पूछता था कि सर ठीक हो जाएंगे, तो वो यही कहता था कि जो मेरे बस में था वो मैंने किया, बाकी सब ऊपर वाले के बस में है। दोस्तों, उस समय ये होता था कि वो आदमी ठीक भी हो जाता था कभी कभी, और उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। यह कुछ कहा नहीं जा सकता था। क्यों? उसका कारण ये था दोस्तों कि यदि उसके यहाँ जो कार्ल स्टीनर, आप ध्यान रखेंगे, कार्ल लैंड स्टीनर, याद रखेंगे, कार्ल लैंड स्टीनर, ये ध्यान रखेंगे। इस वैज्ञानिक ने 1902 में रुधिर वर्ग की खोज किया। बताया जाता है कि रीसस बंदरों में, बंदरों की कई जातियां होती हैं, उन्हीं जातियों में रीसस बंदरों में इन्होंने रुधिर वर्ग की खोज किया और बताया कि रुधिर वर्ग अर्थात रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ओ। ये आप याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि उन्होंने इन रुधिर वर्गों की खोज करने के बाद बताया कि इनमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी होता है, अर्थात एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। जब इनका एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से मैच नहीं करती, अर्थात इनका एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता, तो फिर उस समय ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, इनके विरोधी होने के कारण इनमें जो रुधिर आरबीसी है, आरबीसी की जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो आपस में चिपचिपे होने के कारण चिपक जाती हैं और चिपक जाने के बाद ये एक साथ संघनित होकर एक पिंड जैसी संरचना का निर्माण कर देती हैं, जिसे हम रुधिर स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना कह देते हैं। और वो क्या होता है कि एक दूसरे से जम करके रुधिर का थक्का बनाने के बाद रुधिर का जो प्रवाह है यानी गति है वो बाधित हो जाती है, और इसी कारण उस समय व्यक्तियों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने ए बी ओ ये रुधिर वर्ग बताया है, अर्थात रुधिर समूह बताया है, ये याद रखेंगे कि इनका जो एंटीजन है आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। देखिए, इनमें 2 बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक ये, इन्हें हम सर्वग्राही और इन्हें हम सर्वदाता कहते हैं। याद रखेंगे कि ए बी सर्वग्राही है, इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। कारण क्या है कि इनका कोई एंटीबॉडी नहीं है, इनका कोई एंटीबॉडी नहीं है। और ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम सर्वदाता कहते हैं। कारण क्या है, इनका कोई एंटीजन नहीं है दोस्तों। इसी वजह से इस रुधिर वर्ग, ठीक है नहीं, इस रुधिर वर्ग यानी रुधिर वर्ग ओ का जो रुधिर है उससे किसी में भी, किसी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में आप डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ले नहीं सकते। कारण क्या है, लेने के लिए याद रखेंगे इनका ए बी जो एंटीबॉडी है
ये अगर किसी दूसरे वर्ग का रुधिर आता है तो ये स्कंदित कर देंगे ब्लड को और जगह जगह रुधिर का प्रवाह रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, हाँ ये है कि जो ए बी है वो ध्यान रखेंगे, इनका खाली एंटीजन है ए तथा बी है, वो कैपिटल में है, ठीक है नहीं, ए तथा बी में है, और इनका एंटीबॉडीज कुछ नहीं है। इसलिए आप क्या है, इन लोगों में से किसी का भी रुधिर वर्ग इन्हें आप दे सकते हैं। क्लियर? और इस तरह से यदि करते हैं, और आज के समय में होता है दोस्तों, जिसके लिए अब लोगों की मृत्यु ब्लड आधान से नहीं होती। ठीक है नहीं, ये याद आप रखेंगे और ये हमेशा आपको काम देगा। ठीक, यकीन मानते हैं कि आपको समझ में आया हुआ दोस्तों, तो आप हमें जो प्यार देते हैं वो आप जरूर देंगे। ठीक, धन्यवाद।